बात तालीमी निज़ाम की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर मुतअद्दिद रिपोर्ट्स या इदारों की जानिब से तस्दीक शुदा जो हकाइक पर मबनी रिपोर्ट सामने आई, उनसे ये पता चला कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर आज के वक्त में भी स्कूलों में मुश्किलात हैं, असातिज़ा की कमी है और मुतलका हुकाम की कारकर्दगी पर सवाल उठते रहे। लेकिन अब महकमा तालीम की जानिब से इस सिलसिले में एक अहम तरीन मीटिंग जब हुई तो उसके बाद कुछ इक़दामात काफ़ी सख्ती से उठाए गए हैं। तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने का बुनियादी मकसद हुकाम के मुताबिक एक तो ये कि कोई भी ऐसा टीचर, कोई भी उस्ताद जिनको मुख्तलिफ महकमों के अंदर इस्तेमाल किया जाता रहा या फिर उनको गैर तदरीसी अमल में मसरूफ़ रखा गया, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनका काम था, बाकी डिपार्टमेंट्स में जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई, उससे बचने के लिए कहा गया है कोई उस्ताद गैर तदरीसी असाइनमेंट पर काम नहीं करेगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक रिव्यू मीटिंग में एक तो ये फैसला लिया गया है। दूसरी बड़ी बात जो इसमें कही गई, तमाम चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को कहा गया कि मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर बच्चों का अंदराज, ये जो एनरोलमेंट है, ड्रॉप आउट रेशो क्या है, वैकेंसी कितनी है, जून 27 तक वो सारी डिटेल्स फर्निश करने के लिए चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को हुक्म दे दिया गया है और अगली मीटिंग जब तक 1 जुलाई को होगी उससे पहले ये सारी तफसीलात उनसे तलब की गई हैं। क्लास 12th और 10th 2 क्लासेस में कहा गया कि मुसलसल इन पर नज़र रखी जाए, इनके जो रिजल्ट्स हैं चेक किया जाए, हर गुजरते दिन के साथ तालीमी मैदान में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो भी पेशरफ्त है, उस पर एक जायज़ा लिया जाए और जो टीचर्स दीगर जगहों पर जिनको पढ़ाई के अलावा बाकी काम सौंपे गए वो उनसे लेकर सिंपल सा एक फंडा फोकस उनका टीचिंग पर होना चाहिए और इस सिलसिले में बार बार ये सारी चीज़ें रिव्यू भी इसलिए मुतलका हुकाम कर रही है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के काम को मजीद बेहतर करने के लिए कहा गया कि नॉन टीचिंग ड्यूटीज से बचा जाए, बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं। और एक रोज़ पहले एक हुक्मनामा भी इस सिलसिले में जारी हुआ जो आप जानते हैं, जिसमें कहा गया कि टीचर्स ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर आएँ। जम्मू सूबे के अंदर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने काम किया है। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट राम निवास शर्मा, जो कि 1 जुलाई को जब मीटिंग होगी उसकी सदारत करेंगे। बुनियादी मकसद होगा कि सिंगल टीचर स्कूल वाला ये जो मसला है इस पर भी बात हो, यानी एक जो खित्ते के अंदर एक रिवायत चल चुकी है कि एक उस्ताद के साथ कोई भी इदारा काम शुरू कर देता है, उस इदारे के आगे हिकमत अमली क्या होनी चाहिए उस पर बात की जाएगी। स्टाफ मजीद यहाँ पर बुलाया जाए, मजीद डिप्लॉयमेंट हो, एक तो उस पर बात होगी। और उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं, बच्चों की जो परफॉर्मेंसेस हैं, वो सीईओ से ये भी कहा गया है कि प्यूपल टीचर रेशो जो पीटीआर हो, डिटेल रिपोर्ट 27 जून तक यानी कल तक सारी सामने आनी चाहिए, जिसमें एनरोलमेंट की डिटेल्स हों, जिसमें ड्रॉप आउट रेट्स हों और क्लास 10th 12th के हालिया जो रिजल्ट्स हैं और पिछले जो रिजल्ट्स हैं वो सब नताइज इस रिपोर्ट में मेंशन होने चाहिए। टीचर्स जो बूथ लेवल ऑफिसर्स के तौर पर काम अलग अलग जगहों पर कर रहे हैं वो रेगुलर क्लासेस लें, जो कंसर्न्ड हुकाम या अथॉरिटीज़ की तरफ से उनको डायरेक्शन दी जा रही हैं। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि 1 जुलाई को जब मीटिंग होगी तो प्रिंसिपल्स की मुख्तलिफ इदारों के अंदर कमी है, असामियाँ खाली हैं, इंचार्ज प्रिंसिपल्स काम कर रहे हैं, जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, ZDPOs काम कर रहे हैं, हेड मास्टर्स काम कर रहे हैं, लेकिन बेशतर जगहों पर एडॉकिज्म वाली अप्रोच अपनाई गई है या इंचार्ज प्रिंसिपल्स हेड मास्टर्स काम कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी कहीं पर ना हो, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि इन सारी असामियों को वक्ती तौर पर फिल किया जा सके, जहाँ जहाँ अफसरान की ज़रूरत है इन खाली असामियों को पुर किया जाए, इसके लिए भी मुकम्मल तौर पर तबादला ख्याल होगा। लेकिन ये इजलास 1 जुलाई सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट राम निवास शर्मा की क़यादत में होगा। 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट, खाली असामियों को पुर करने पर भी तवज्जो दी जाएगी। अब अगर कहीं पर टीचर में सिर्फ किसी स्कूल में एक टीचर काम कर रहा है, वहाँ पर भी इंतज़ामिया मानती है कि वक्त भी और सरकार का पैसा भी ज़ाया हो रहा है, तो वहाँ हिकमत अमली क्या बनाई जाए, एक इस पर भी बात हो। दूसरा, कोई भी टीचर नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। परसों वाला ऑर्डर, ये आज वाली पेशरफ्त और 1 जुलाई को दोबारा से इस पर पेशरफ्त होगी, जिस पर 1 जुलाई के बाद शायद पॉजिटिव रिजल्ट्स आएँ। लेकिन अच्छी बात इसमें ओवरऑल ये है कि जो रिजल्ट स्कूलों के रहे हैं, जो पिछली परफॉर्मेंसेज हैं, एनरोलमेंट ड्राइव्स चली हैं, उसका क्या रिजल्ट है, प्लस ड्रॉप आउट रेशो, कितने बच्चे स्कूल छोड़कर चले गए, 1 साल के अंदर कितने वापस लाने में कामयाबी मिली, ये सारी डिटेल रिपोर्ट्स कल दोपहर या कल शाम तक कंसर्न अथॉरिटीज़ को आला हुकाम के सामने रिपोर्ट में रखनी है।